बिटकॉइन अचानक इतना तेज़ी से ऊपर क्यों भाग रहा है? बिटकॉइन ने रिसेंटली रेंज को ब्रेक किया है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है और मार्केट में बायर्स के साथ साथ शॉर्ट सेलर की पोजीशंस भी अग्रेसिवली लिक्विडेट हुई हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्चुअल बिटकॉइन का ब्रेकआउट है? अगर ब्रेकआउट हो चुका है तो अब एंट्री कहाँ मिलेगी? आज की वीडियो में हम चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बिटकॉइन की इस रैली के पीछे क्या रीज़न है और ब्रेकआउट के बाद सेफ एंट्री के लिए क्या देखना चाहिए। सबसे पहले रैली का रीज़न समझते हैं। बिटकॉइन ना सिर्फ काफ़ी टाइम तक एक रेंज में कंसोलिडेट किया था, प्राइस बार बार अपर रेजिस्टेंस एरिया के पास जा रहा था लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। लेकिन अब मार्केट में बायर्स प्रेशर सडनली इंक्रीज हुआ। रीसेंट यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETF फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग रहे। 19 अगस्त को ETFs में रफली $517 मिलियन का इनफ्लो आया था। 20 अगस्त को रफली $606 मिलियन का इनफ्लो रिपोर्ट हुआ था। इससे इंस्टीट्यूशनल डिमांड का सिग्नल मिला। शॉर्ट स्क्यूज ने रैली को और तेज किया। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर बिटकॉइन के डाउनसाइड के लिए शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे। जब BTC इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर निकला तो उनकी शॉर्ट पोजीशन लिक्विडेट होने लगी। लिक्विडेशन के टाइम शॉर्ट ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए बिटकॉइन बाय करना पड़ा और जब एक साथ बहुत सारे शॉर्ट पोजीशन क्लोज होती हैं तो बाइंग प्रेशर और इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से रैली की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। रीसेंट मूव्स में बिलियंस ऑफ डॉलर की लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट होने की रिपोर्ट आई है जिसमें शॉर्ट का मेजर हिस्सा था। यानी सिंपल लैंग्वेज में ब्रेकआउट ने बायर्स को अट्रैक्ट किया और शॉर्ट कवरिंग ने मूव को और एक्यूरेट कर दिया। अब चार्ट पर आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, चार्ट पर देखो, बिटकॉइन काफ़ी टाइम तक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। अपर साइड पर रेजिस्टेंस था, प्राइस मल्टीपल टाइम उस एरिया को टेस्ट कर रहा था। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया और प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, ब्रेकआउट का मतलब सिर्फ विक का रेजिस्टेंस के ऊपर जाना नहीं था। हमने कैंडल क्लोज, मूवमेंट और ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ बिगनर्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब एंट्री कहाँ मिलेगी? प्राइस ब्रेकआउट करता है और ट्रेडर फोमो में मार्केट प्राइस पर बाय कर देते हैं। ऐसे करने से रिस्क बढ़ सकता है, स्पेशली जब प्राइस ऑलरेडी शार्पली मूव कर रहा हो। इसके बदले हम रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, मान लो रेजिस्टेंस यहाँ था, प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब अगर प्राइस वापस इस एरिया में आता है और पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बिहेव करता है तो हम पोटेंशियली रीटेस्ट मिल सकता है। यहाँ हम कंफर्मेशन देख सकते हैं, प्राइस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, रिजेक्शन कैंडल बन रही है या नहीं, बायर्स वापस एक्टिव हो रहे हैं या नहीं, लोअर टाइम फ्रेम पर बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं। अगर कंफर्मेशन मिलता है तब ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, अगर रीटेस्ट ही ना मिले तो? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी प्राइस बिना रीटेस्ट के डायरेक्टली ऊपर चला जाता है। ऐसी सिचुएशन में फोमो करके एंट्री लेना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना भी एक स्ट्रेटजी है। अगर सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड मिस हुआ है, पैसा नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। रीसेंट मूव के बाद बिटकॉइन $75,000 एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है और करंट रिपोर्ट में रफली $80,000 से $82,000 को नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस एरिया के रूप में हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन हमें ब्लाइंडली टारगेट अज्यूम नहीं करना चाहिए। चार्ट पर ये लेवल डायनामिकली अपडेट करना पड़ेगा। अगर BTC ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है, बुलिश कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। अगर प्राइस ब्रेकआउट एरिया के नीचे वापस आ जाता है, फॉल्स ब्रेकआउट का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और अगर मेजर सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है, डीपर करेक्शन पॉसिबल हो सकती है। 5 थिंग्स टू रिमेंबर। तो आज की वीडियो
ये बस 5 चीज़ें याद रखें। बिटकॉइन रैली के पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है। ETF इन्फ्लो ने इंस्टीट्यूशनल डिमांड को सपोर्ट किया है। शॉर्ट लिक्विडेशन ने रैली को और एक्यूरेट किया है। ब्रेकआउट के बाद फोमो एंट्री लेने के बजाय रीटेस्ट या कंफर्मेशन का वेट करना बेटर अप्रोच हो सकता है। अगर सेटअप नहीं मिला, ट्रेड स्किप करना भी ट्रेडिंग का पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्रेकआउट देखकर बाय मत करो। ब्रेकआउट को समझो, रीटेस्ट देखो, कंफर्मेशन देखो, फिर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं BTC चार्ट पर लाइव एग्जाम्पल के साथ ब्रेकआउट और रीटेस्ट एंट्री स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो कमेंट में BTC लिखो।